श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 185, छांदोग्य उपनिषद की 26वीं कक्षा। और ये प्राणेषु पंचविधम, ये वाला हम देख रहे हैं, सप्तम खंड। पशुओं में 5 प्रकार का साम की उपासना करी। अजा, हिंकारो, अवया, प्रस्ताव, गाव, उद्गीता, स्वप्रत्याहार, पुरुषो निधन। पुरुष को निधन बतलाया, माने अश्वा प्रतिहार, अश्व को प्रतिहार बताया। इधर उधर पुरुषों का वहन करने वाला होने से वो प्रतिहार है। और पुरुष के आश्रय से ही सारे पशु हैं, पुरुष के आश्रित हैं, पुरुष के ऊपर टिके हुए हैं। वो तो दृष्टि की बात है। वैसे पुरुष के आश्रय पशु हैं और पशुओं के आश्रित पुरुष है, ये भी है वैसे तो। पर जब हम ये देख रहे हैं कि पुरुष के आश्रित पशु हैं, तो पुरुष को निधन बताया है। तो प्राणेषु पंचविधम परोवरीय साम उपासित। प्राणों में 5 प्रकार का परोवरीय साम की उपासना करे। उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व गुणवान प्राण दृष्टि युक्त साम की उपासना करे। प्राणेषु पंचविधम करेंगे तो प्राण दृष्टि करेंगे ना। प्राणो हिंकार का मतलब प्राण दृष्टि हिंकार में कर रहे हैं, वाग दृष्टि प्रस्ताव में, उद्गीत चक्षु दृष्टि उद्गीत में, और श्रोत्र दृष्टि प्रतिहार में, मनोदृष्टि निधन में, परोवरियांसी वायतानी। वा मानी वही, परोवरियांसी वही एतानी, ये सब उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। परम परम वरीयस्त्व गुणवत प्राण दृष्टि विशिष्टम साम उपासित। प्राण दृष्टि विशिष्ट साम की उपासना करे। प्राणो घ्राणम, प्राण शब्द यहाँ पर घ्राणवाची है। प्राणो हिंकार उत्तरोत्तर वरीयसाम प्राथम्य। वाक प्रस्ताव वाचा ही प्रस्तुयते सर्वम। वाणी के द्वारा सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है ना, रखा जाता है। अपनी बात वाणी के द्वारा रखी जाती है। वाग वरीयसी प्राणात, घ्राणेन्द्रिय से वाग वरीयसी है। अप्राप्तम अपि उच्यते वाचा। प्राण से तो गंध से ग्राहक प्राण, प्राप्त जो गंध है, प्राण तो उसी का ग्राहक होता है। वाणी तो अप्राप्त को भी कह देती है, अप्राप्त वस्तु का भी निरूपण कर सकती है, जो हमारे सामने नहीं है उसका भी निरूपण कर सकती है। चक्षु उद्गीता वाचो बहुतर विषय में प्रकाश है। चक्षु वाणी से भी ज्यादा चक्षु जो है वो प्रकाशित करती है। तो वाणी से भी वरीयान है ये चक्षु, जो है वरीयस है। ये आप लोगों को थोड़ी थोड़ी व्याकरण की चर्चा बता देता हूं। जैसे प्राणों, प्राण शब्द के साथ बोलेंगे तो वरीयान। प्राण को ये वरीयान नहीं कह रहे वैसे। प्राण तो प्राण घ्राणम इंकार है, उससे वाक प्राण से श्रेष्ठ है, तो इसको बोलने के लिए बोलेंगे वरीयसी। वाक वरीयसी है, वरीयान नहीं बोलेंगे। वाक स्त्रीलिंग है इसलिए वरीयसी बोलेंगे। और चक्षु नपुंसकलिंग है, तो इसलिए फिर
चक्षु को वरियान नहीं कहेंगे, वरीयः कहेंगे। तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था। वरीया, वरीयसी, वरीयांसी, ये तो नपुंसक लिंग के रूप है। वरीयसी, वरीयस्यौ, वरीयस्य, ये स्त्रीलिंग के रूप में। वरीयान, वरीयांसौ, वरीयांसा, ये पुल्लिंग के रूप में। संस्कृत भाषा बड़ी, वैसे लोग ये कहते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ने वाला एक व्यक्ति है मेरे परिचित में, तो कह रहे हैं ये संस्कृत भाषा तो बहुत ही कठिन है। अंग्रेजी का यदि उच्चारण वे लोग ठीक कर दे तो सबसे सरल भाषा है अंग्रेजी संसार की, ऐसे कहते हो। उच्चारण जो है ना वो ठीक नहीं होता, उच्चारण उसका गड़बड़ है। बाकी भाषा में बहुत सरलता में कोई कमी नहीं। हिंदी भी बहुत कठिन है, जो विदेशी लोग हिंदी सीखते हैं ना, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। और शरीर संस्कृत तो सिस्टमेटिक है, इसलिए कोई नियमों को सीख लेता है तो फिर बहुत सरल हो जाती है। संस्कृत में अपवाद भी, अपवाद तो संस्कृत में भी होते हैं, पर वो अपवाद भी गिन करके हम बता सकते हैं ना, गिने हुए। गुरुजी तो हाँ जी, लगता तो है कि संस्कृत काफी मतलब जटिल, काफी जटिल वैसे तो सिस्टमेटिक है, लेकिन सीखना आसान नहीं है। और ऐसे ही लगता है कि जो अपने ये शास्त्र हैं, उपनिषद है और दर्शन है, तो इनको भी मतलब इनके अंदर बहुत गहरा ज्ञान है, जो कि दूसरे जो लिखे हैं उनमें नहीं मिलता है इतना। मतलब इसको समझने के लिए भी एक मतलब एक आर्ट्स विद्या का विद्वान, एक बड़े, मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े साइंटिस्ट से वो ज्यादा, उसको ज्यादा डिफिकल्टी आती है उसको सीखने के लिए। और आर्ट्स विद्या का जो एक किस्म से साइंटिस्ट हो जाता है, शायद वो काफी बड़ा उसको मानना चाहिए एक दूसरे आज के आधुनिक साइंस को जो जानता है। हाँ मतलब परिश्रम तो है ही। अच्छा विद्वान जो है ना, तो पर सिस्टम है, सिस्टम है, जिसका बुद्धि सिस्टम युक्त है ना, उसके लिए तो कठिन नहीं है। हमें तो पता भी नहीं कब संस्कृत आ गई और कब हम इसको जानकार हो गए, पता ही नहीं चला। मतलब कठिनता की तो बात बहुत दूर की है, यही नहीं पता चला कि कब सीख लिए। जी गुरुजी, बट इसमें कितने वर्ष भी तो लगाए ना आपने हाँ हर वो एक। वर्षों का ही तो हिसाब किताब बहुत बड़ा हो गया। अभी को एक साइंटिस्ट को भी वो अपना लगने लग जाता है, एक मेडिकल डॉक्टर को भी अपनी विद्या समय के साथ तो वो लगने लग जाती है ना आसान। मैं तो ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ एक मेडिकल डॉक्टर का और एक साइंटिस्ट का और एक दर्शनों को जानने वाले का। जी जी। तो आगे बढ़ता हूं मैं। श्रोत्र प्रतिहार है, वाग उद्गीत है, वरी चक्षु वाक, मतलब चक्षु उद्गीत है, वाचो बहुतर विषय प्रकाशयति। चक्षु तो वरीयो वाचा, वाणी से चक्षु वरीय है, उद्गीता सैष्ठ्यात्। श्रोत्रम प्रतिहार प्रतिहिरत प्रतिहितत्व, श्रोत्र प्रतिहार है। श्रोत्र भी नपुंसकलिंग है, इसलिए वरीय श्रोत्रम चक्षुष सर्वतः श्रवणात् प्रतिहित, सब ओर से श्रवण करने के कारण वह नेत्र की अपेक्षा और भी उत्कृष्ट बता दिया। मनोनिधनम, ये उससे भी वरीय है। मनसी ही निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन सर्वेन्द्रिय आरिता विषय, मन में रख दिए जाते हैं
वो पुरुष के भोग्य के रूप में सब सर्वेंद्रिय आहरिता विषय, सब इंद्रियों के द्वारा आहरित जो विषय हैं वो मन में रख दिए जाते हैं। वरीयस्तम च श्रोत्रात् मनसा सर्वेंद्रिय विषय व्यापकत्वात्, और इसका श्रोत्र से मन ज्यादा वरीयस्त ये है कि वो सब इंद्रियों के विषय को व्याप्त करता है। सब इंद्रियों के विषय को मन व्याप्त करता है, मानी वो व्यापक है और वो व्याप्य है। इंद्रिय विषय जो है वो व्याप्य है। जहां जहां एक एक इंद्रिय विषय है वहां मन होता ही है ना, वहां वहां मन है। ऐसे नहीं कह सकते जहां जहां मन है वहां वहां वाग इंद्रिय है, वहां वहां श्रोत्र इंद्रिय है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। जहां जहां मन है तो वहां वहां अवश्य ही मन इंद्रिय है। जहां वाग इंद्रिय है वहां मन इंद्रिय है, ये तो कह सकते हैं। पर जहां मन इंद्रिय है तो मन इंद्रिय है तो मन इंद्रिय तो बहुत जगह है, केवल वाग इंद्रिय या चक्षु इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय को नहीं बता सकते व्यापक के रूप में। अतीन्द्रिय विषय भी मनसो गोचर है, अतीन्द्रिय विषय भी मन का गोचर हो जाता है। इन हेतु से परोवरीयांसी प्राण आदि, ये सारे के सारे परोवरीयो हस्य भवति, परोवरीयसो है लोकान जयति, परोवरीयसो है अस्य भवति, अस्य कस्य, इस दृष्टि से विशिष्ट जो परोवरीय साम उपासना करता है, अस्य जीवनम भवति, परोवरीयसो है अस्य विदुष जीवनम भवति, इस विद्वान का जीवन जो है उत्कृष्ट हो जाता है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से जो एतद दृष्टिया विशिष्टम या परोवरीय साम उपासते, परोवरीय साम की उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाता है। और परोवरीयसो है लोकान जयति, ये द्वितीय बहुवचन है। परोवरीयस लोकान के साथ समानाधिकरण है। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जो लोक हैं उनको जीत लेता है। तदम विद्वान प्राणेषु पंच विधम परोवरीय साम उपासते, 5 प्रकार का जो परोवरीय साम है उसकी जो उपासना करता है। प्राणों में पंचविध साम उपासना, इसको हमने पहले ही देख लिया था ना। प्राणेषु पंचविधम साम उपासते, इस वाक्य का अर्थ है प्राण विषय दृष्टि साम में, प्राणादि दृष्टि की उपासना कर रहा है। साम में प्राणादि दृष्टि करके उपासना करता है। किसकी उपासना करता है? यदि ये प्रश्न पूछेंगे तो साम की उपासना करता है। अब आ गया सप्तविधस्य वाची सप्तविधम साम उपासीत यत्किंच वाचो भूमिति स हिंकारो यत् प्रेति स प्रस्ताव यद् एति स आदि। सप्तविध साम की उपासना का प्रकरण अब आरंभ कर रहे। सप्तविधस्य वाची सप्तविधम साम उपास्ते, अथ अनंतरम, अथ का मतलब अनंतर होता है। अथ माने इसके पश्चात। बहुत ज्यादा विचार किया भाष्यकार ने वहां पर ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या करते समय अथ शब्द का क्या अर्थ है? अथ, अतः, तो अथ तो सामान्य रूप से आफ्टर दिस, इसके बाद सप्तविधस्य समस्तस्य सामना उपासना साधुइदम आरभ्यते। सप्तविध समस्त साम की उपासना साधु दृष्टि से करनी है, ये आरंभ कर रहे। वाची की सप्तमी पूर्वत, यहाँ पर वाची सप्तविधम साम में जो वाची सप्तमी है ना, इस प्रकरण में उसको प्रथमा में या द्वितीय में बदल लेंगे।
वाचम सामनी क्या कहेंगे, वाचम जैसे शुरू वाला था ना, लोकेषु सप्त, पंचविधम सामनी लोकम उपासित, ऐसे था। तो यहाँ कहेंगे वाचम उपासित लोकेषु पंचविधम साम उपासित। उसका व्याख्यान ये था कि पंचविधम सामनी लोकम, लोक दृष्टिम कृत्वा उपासित, लोकम उपासित, लोक दृष्टि करके, साम में लोक दृष्टि करके, सप्तविधम सामनी, वाक्य ऐसा बनेगा, सप्तविधम वाची, वाची सप्तविधम, ऐसा वाक्य बनेगा, सप्तविधम सामनी वाचम वाग दृष्टिम कृत्वा उपासी। ऐसा वाक्य बनेगा, वाग दृष्टि विशिष्टम सप्तविधम साम उपासित, सप्तविधम सामनी वाचम सप्तविधम सामनी। आप एक बार लिख लीजिए तो सरल हो जाएगा, सप्तविधम सामनी, सामनी में रस स्वीकार है, वाचम वाग दृष्टिम कृत्वा, वाचम उपासित वाग दृष्टिम कृत्वा। इस तरह से बनेगा ये, सप्तविधम सामनी वाचम उपासित, वाचम उपासित माने वाग दृष्टिम कृत्वा उपासित। या फिर दूसरा तरीका भी है, जैसे एक वाक्य बनाया था ना, लोकः पंचविधम साम इत्युपासित, तो सप्तविधम वाची वाक् सप्तविधम साम इति उपासित। वाक् सप्तविधम साम इति उपासित, इस तरह का वाक्य बनेगा। तो गुरुजी थोड़ा समझने की कोशिश में कर रहा हूँ। आप बोले सप्त विदस्य जो है वो तो विदस्य हो जाएगा सप्तमी, सॉरी षष्ठी, षष्ठी, तो फिर उसको आप सप्तविधम बना रहे हैं, तो बदल रहे हैं उसको सप्तविधम सामानी वाचन, तो वो तो फिर वाक् सप्तविधम साम इत्युपासित। जी, तो इसका अर्थ कैसे बदलेगा गुरुजी, भावार्थ इसका? हाँ जी, इसका भावार्थ बदल जाएगा? नहीं वही है, वाग दृष्टि करनी है ना साम में, जी, वाग दृष्टि करनी है, तो वाग साम इति उपासित, वाग सप्तविधम साम इत्युपासित। वो सप्तविध साम दिखा रहे ना आगे, यत् किंच वाचो, वाणी में जो कुछ
है, ऐसा स्वरूप है, वो हिंकार है। यत किंच वाचो हुमिति, वाक मानी शब्द का जो हुमिति यो विशेषा स हिंकारो हकार सामान्यात्। भाष्यकार ने यहाँ लिखा है वो वाची, इस प्रकरण में सब जगह ये जो वाची है ना, कहीं प्राणेशु, कहीं वाची, कहीं पशुषु, सब जगह एक ही शैली है। पशुषु पंचविधम सामुपासित, ऋतुषु पंचविधम सामुपासित, सर्वासु अपसु पंचविधम सामुपासित, वृष्टो पंचविधम सामुपासित, लोकेशु पंचविधम सामुपासित। जी जी। यहाँ से लेकर के क्रम से जो है ना, लोक क्या चले हैं, लोक, लोक के बाद वृष्टि, लोक, वृष्टि, तृतीय खंड में वृष्टि है, सर्वा, सर्वा आपा, सर्वा विशेषण डाल रखा। चतुर्थ खंड में सर्वा आपा, पंचम खंड में ऋतु ऋतवा, लोकः, वृष्टिः, सर्वा आपः और ऋतवः। ऋतुषु के बाद पशवः और पशवा के बाद प्राण। सप्तम खंड में प्राण हो गया। हाँ जी, सप्तम खंड में आकर प्राण हो गया, ऋतुआ के बाद फिर प्राण हो गया सप्तम खंड में। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। लोकः, लोकः, वृष्टि, सर्वापः, ऋतवः, पशवः, प्राण। 1 2 3 4 5 6 7वां खंड में प्राणा पूछ गए। अब ये सप्तविद चल पड़ा है, ये कुछ दूर तक चलेगा, कितना चलेगा। एक तो वाची, वाक, अथ खलु एम आदित्यम सप्तविदम सामुपासीत, आदित्यम, यहाँ तो फिर उन्होंने द्वितीय ही कर दिए सीधी, आदित्य नहीं किया, आदित्यम, आदित्य दृष्टि कर रहे हैं ना। अति मृत्यु, चलो एक एक आएगा, ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है मुझे, तो आपको भी कठिन नहीं लगेगा। जो मुझे कठिन लगता है फिर वो आपको कठिन अपने आप ही डबल कठिन हो जाता है। अथ सप्तविदस्य वाची सप्तविदम साम उपासित यत्किंच वाचो हुमिति स हिंकारो। वाक शब्द का हुम जो विशेष है ना, वो हिंकार है हकार सामान्य से। यत प्रेति शब्द रूपम स प्रस्ताव प्रसामान्य, जो कुछ प्र ऐसा शब्द रूप है वो प्रस्ताव है। इन दोनों में प्र शब्द का सादृश्य है। यद आ इति स आदि, आकार सामान्य, आदि रीति ओंकार है। आदि ये ओंकार का वाचक है क्योंकि वही सब का आदि है। आदिरित ओंकार सर्वादित्वात्। उपनिषदों में ओंक गान किया है, महर्षि दयानंद ने वहीं से पकड़ा है। तो आकार सामान्यात् आदि इति ओंकार सर्वादित्वात्। यद उदिति स उद्गीता, प्र इति स प्रतिहारा, यद उप इति स उपद्रव, यद नी इति तन्निधनम।
उत से उद्गीत ले लिया, और जो यत प्रति इति स प्रतिहारा, प्रति से प्रतिहार ले लिया, यत उपेति स उपद्रव। इनमें दिया है दूसरे मंत्र की व्याख्या में, यद उदिति स उद्गीता, उत्पूर्वत्वाद उद्गीतस्य, यत प्रति प्रतिहारा प्रतिसामान्यात्, यद उपेति स उपद्रव उपोपक्रमत्वात्। मानी ये उप ऐसा शब्द रूप है, वह उपद्रव है, क्योंकि उपद्रव शब्द के आरंभ में उपशब्द है। उपक्रमत्वाद उपद्रव से, उपद्रव शब्द का जो आरंभ है, उपक्रम कहते हैं आरंभ को, उसमें उप शब्द आता है। और जो यह नी निधनम, नी शब्द सामान्य, नी ऐसा शब्द रूप है, वो निधन है। नी और निधन में नी शब्द की समानता है। दुग्धे अस्मि वाग दोहम युवाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवति एतदेव विद्वान वाची सप्तविधम साम उपास्ते। ये वाक्य तो 2 बार तो पहले आ चुका है, ये बार बार आएगा, 2-3 बार आ चुका है पहले ही। पंचविध साम की समाप्ति पर भी हाँ, नहीं वहां नहीं आया, पर पहले आ चुका है कई बार ये। दुग्धे अस्मि वाग दोहम, वाग दोह का दोहन करती है। जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष वाणी में सप्तविध साम की उपासना करता है, तो उसे वाणी, जो कुछ वाणी का दो है ना, वाचो दोहा, वाणी का अपना जो सार है उसका उसे देती है। वो अन्नवान हो जाता है और उसका भोक्ता भी हो जाता है। अन्नाद का मतलब अन्न का भोक्ता। अथ खलु एम आदित्यम सप्तविधम साम सर्वदा समः तेन साम माम प्रति सर्वेण समः तेन साम। आदित्य के रूप में सप्तविध साम की उपासना दिखा रहे हैं। अवयव मात्रे सामनी आदित्य दृष्टि पंच विधेषु उत्तम प्रथमे च अध्याय। आदित्य दृष्टि भी की थी ना अवयव में, और अवयव मात्रे सामनी, अवयव मात्र साम्य आदित्य दृष्टि पंच विधेषु उक्ता प्रथमे च अध्याय, पहले अध्याय में कही, और पंच विधेषु समस्त, पहले अध्याय में तो अवयव मात्र साम्य आदित्य दृष्टि बतलाई थी, और अब ये बतलाया था कि आदित्य को समस्त, अब ये बतलाया जा रहा है कि आदित्य को समस्त साम में उसके अवयव विधान के अनुसार आरोपित करके सप्तविध साम की उपासना करें। समस्ते सामने अवयव विभाग सो अध्यस्य, अध्यस्य मानी होता है आरोपित करके। ये आरोप ऐसे ही होता है जैसे हम कहें कि ये बालक तो शेर है, तो शेर का आरोप कर दिया बालक ने। जी, जैसे हम कहें जल ही जीवन है, तो जल में जीवन का आरोप कर दिया। ओम ओम गुरु जी। हाँ जी, तो यहाँ पहले हमने मतलब एक वाणी को एक इंद्री के रूप में लेके घ्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्रम, मन, ऐसे उसमें साम दृष्टि करी थी। पूरे संपूर्ण साम, संपूर्ण साम का मतलब अवयव नहीं, एक एक अवयव नहीं, साम मात्र में। जी, और यहाँ मतलब सिर्फ वाणी में ही हम ये सप्तविधि से वाणी की यहाँ तो अब नवम खंड की बात कर रहे हैं। अष्टम खंड में ना जी, अष्टम खंड, अष्टम खंड
सप्तविद साम जो है उसको वाणी में साम की उपासना, वाणी में का मतलब वाग दृष्टि के द्वारा साम की उपासना, वाग दृष्टि करके, वाग दृष्टि विशिष्टम सप्तविदम साम उपासित, ऐसा भाष्यकार ने एक वाक्य लिखा है, वाग दृष्टि से युक्त साम की उपासना। और पीछे गुरुजी उसमें अपना पीछे भी इसी तरह से था, लोक दृष्टि, ऋतु दृष्टि, पशु दृष्टि, वृष्टि दृष्टि, प्राण दृष्टि, परोवरीयस्तु गुण युक्त प्राण दृष्टि, परोवरीयस्तु गुण युक्त प्राण दृष्टि विशिष्ट साम की उपासना। मतलब प्राण को पहले परोवरीयस्त गुण युक्त देखा और परोवरीयस्त विशेषण से युक्त जो प्राण है उसको फिर साम में डाला, अध्यास किया, अध्यारोप किया। जी उससे सप्तम खंड में था ना गुरुजी? हाँ वही बता रहा हूं मैं, परोवरीयस्त गुण युक्त, परोवरीयस्त गुण युक्त प्राण देखा और प्राण परोवरीयस्त गुण युक्त जो प्राण है वो उसको पूरे को साम, प्राण को साम में देखा, साम में, एक अवयव में नहीं, पूरे साम में देखा, साम में अध्यास किया, इसका अध्यारोप किया। बट वो गुरुजी वो अब ये सप्तविद प्रोसेस तो कार से शुरू करता है आदमी और निधन तक है जी, जाता है। क्या? गान में हिंकार से शुरू करते हैं, निधन तक जाते हैं। इंकार से शुरू करके और निधन तक जाते हैं ना पंचविद साम में। जी, और यहाँ सप्तविद में अब ये सप्तविद दिखा रहे हैं ना, अब सप्तविद उपासना चल पड़ी है, बहुत सारी सप्तविद उपासनाएं दिखाएंगे, पंचविद के बाद सप्तविद। तो सप्तविद में दो दो स्टेप और बीच में आ जाते हैं कुछ, दो बीच में और आ गए हैं, बस इतनी बात है। अभी हिंकार से शुरू होके निधन तक ही पहुंचते हैं, उसमें दो और आ गए हैं, हाँ जी, प्रतिहार और तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, मतलब ये सामगान पहले हमने 5 तरह से किया, उसमें हमने घ्राण वाक लिया, और फिर अब यहाँ आके वाक को ही सिर्फ वाक को ही लिया है। मतलब उस उपासना में और इस उपासना में सप्तम खंड की और अष्टम खंड की उपासना में जो वाणी की उपासना कर रहे हैं वो किस वाणी की नहीं, वाणी की दृष्टि साम में कर रहे हैं, साम की उपासना कर रहे हैं। अध्यारोप जिसका करते हैं उसकी उसकी उपासना नहीं है, जिसमें अध्यारोप करते हैं उसकी उपासना है। जी, साम की उपासना, वाणी की उपासना नहीं है, साम की उपासना है, वाग दृष्टि से कर रहे हैं। जी, वहां पे मतलब वहां घ्राण वाक चक्षु की दृष्टि से हमने साम की उपासना करी, और अभी जी जी, खंड में आके वो तो पंचविद था ना, वो पंचविद था, ये सप्तविद है, तो सप्तविद साम की उपासना दिखा रहे हैं। ओम गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी 7वें खंड में तो प्राण को आधार माना जा रहा है और 8वें खंड में वाणी को आधार क्या मान रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, आधार तो साम है। वाणी, यहाँ तो सप्तम में तो प्राण दृष्टि कर रहे हैं और अष्टम में वाक दृष्टि कर रहे हैं।
भिन्नता हाँ है वो ना तो जी। सही हो गया ना, सही हो गया, लेकिन आप गलत बोल गए थे, उसको कहो कि हाँ मेरे गलत मुंह से गलत निकल गया। जी गुरु। आधार जो है ना वो तो साम ही है, साम में अध्यारोप कर रहे हैं प्राण का, सप्तम खंड में। क्या छठे प्राण खंड दृष्टि है में सप्तम? पशु, छठे खंड सप्तम में में वाणी। पशुओं का आरोप कर रहे हैं साम में। पांचवें खंड में ऋतुओं का आरोप कर रहे हैं, और ये चतुर्थ खंड में सभी अपों का आरोप कर रहे हैं साम में, सब साम में आरोप है। और वृष्टि का आरोप कर रहे हैं और लोकों का आरोप कर रहे हैं ना। पहले वाला जी गुरु। लोक से शुरू हो रहा है, लोकेशु पंचविधम साम उपासित है, लोक दृष्टि से साम की उपासना। ऊर्ध्व और अधः दो तरह के भेद कर दिए लोक के, ऊर्ध्व और आवृत, ऊपर को तरफ चढ़ते हुए और ऊपर से नीचे उतरते हुए। और आठवें गुरु जी खंड में वाणी आदरणीय वाक दृष्टि से साम की उपासना कर रहे हैं। जी गुरु जी, आदरणीय शेखर जी ने जो प्रश्न किया था उसको मैं बताना चाह रहा था कि सप्तम खंड में और अष्टम में जो भेद नजर नहीं आ रहा था, ये सप्तम में तो प्राण दृष्टि है और अष्टम में वो में वाणी दृष्टि है, वाक दृष्टि है। पर वो पंचविध और सप्तविध का भी अंतर है ना। इसमें सप्तविध की नजर तो नहीं आ रहा, ये प्रश्न तो ठीक है, इसमें 7 स्टेप तो नजर नहीं आ रहे अष्टम खंड में भी। चलो मैं आपको गिनाता हूँ, एक एक गिनते रहो। गुरु जी क्षमा कीजिएगा, उसमें अष्टम कंद में दो चीज ऐड हुई ना, दो शब्द रूप ऐड हुए। एक तो हुआ आदि और उपद्रव, आदि और उपद्रव, बिल्कुल ओमल हो गया, हम्म, साफ हो गया पूरा जी। वही तो, 7 हो गए ना। वही 5 पहले थे, 2 आदि उपद्रव जुड़ गए और 7 हो गए जी। यही कह रहा हूँ। जी जी दूसरे खंड में, हाँ जी, दो दो और जोड़ रखे हैं, सही है गुरु आदि और उपद्रव 2 जोड़ दिए। जी। तो गुरु जी अष्टम खंड में ही तो जोड़े हैं ये 2, आदि और उपद्रव। आदि तो इसमें जोड़ दिया है पहले मंत्र में, और उपद्रव दूसरे में जोड़ दिया है। 2 मंत्र है ना अष्टम खंड के, जी जी गुरु जी। तो उपद्रव दिखाई दे रहा है ना। यद उपेति स उपद्रव, यन्नीति तन्निधनम। वाणी में यद किंच वाचो हुमिति स हिंकारो, वाणी का जो हुम शुरू करते हैं ना, जब गाने वालों को देखना कभी, वो शास्त्रीय संगीत जो गाते हैं ना, हमारे यहाँ एक बहन आई थी, वो मंजुनाथ जी की देवी जी, तो वो शुरुआत जहाँ से होती थी तो यहाँ से करते थे। तो हुमिति से हिंकार, हिंकार में वाग दृष्टि, यद प्रेति से प्रस्ताव। अब ये तो वाग दृष्टि है सारे, ये सप्तविध जो साम है ना, इसमें अलग अलग तो गिना रहे हैं, पर वो कुल मिलाकर के तो वाग दृष्टि है। और आदि यद प्रेति शब्द रूपम से प्रस्ताव, यद आ इति आदि आकार सामान्य, आदि रीते ओंकार सर्वादित्वात्। तो अब गुरु आगे जी, भी इसी तरह पढ़ते ओम चले जाइए। जी, ओम गुरु जी। है जी। मैं जो पूछ रहा था ना गुरु जी, जो जी सप्तम खंड में वाक दृष्टि जो सामगान का प्रस्ताव है उस समय करते हैं, हम्म, हिंकार से शुरू करते हैं, उससे अगला फिर वो प्रस्ताव होता है, फिर उद्गीत, वाक ऐसे। प्रताप, वाक वाक दृष्टि जो है ना, वो आया तो है कि वाक प्रस्ताव चक्षुर उद्गीत परोवरीयस्त्व के रूप में जो दिखाया है ना। हाँ, मतलब जब सामगान करते हैं ना गुरु जी, जब हिंकार से शुरू करते हैं
तो हिंकार में पहले स्टेप में प्राण दृष्टि करते हैं हम, घ्राण, जी। और फिर उसी की जो ट्यून चेंज हो जाती होगी, उसकी पिच चेंज होती होगी, तो पर वो प्राण का मतलब घ्राण है जी। हाँ हाँ, घ्राण वो तो समझ गया गुरुजी। घ्राण में घ्राण दृष्टि करते हैं हिंकार करते हुए, साम साम, और फिर वाक दृष्टि करते हैं जब प्रस्ताव में करते हैं, और फिर वाणी के द्वारा सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है। तो वाक दृष्टि प्रस्ताव में, चक्षु दृष्टि उद्गीत में, श्रोत्र दृष्टि प्रतिहार में, मनोदृष्टि निधन में। तो यहाँ वाक दृष्टि प्रस्ताव के समय ही करते हैं, और फिर अगले अष्टम में उस जो सप्तविधि से सामगान कर रहे हैं, तो पूरे ही मतलब हिंकार से शुरू करके निधन करते हुए वाक दृष्टि कर रहे हैं हम, ऐसा ही मतलब। हाँ जी, सप्तविध साम, सप्तविध साम में वाक से शुरू हो रहा है। और पूरा गान में वाक दृष्टि के समय पूरा वाक दृष्टि कर रहे हैं। जी जी, ठीक समझे हो। संपूर्ण साम उपासना में साधुत्व विशिष्ट वाग दृष्टि कर रहे हैं। साधुत्व विशिष्ट, साधु तो समस्त साम में कर रहे हैं, और ये जो एक एक है ना, जैसे हिंकार में वाग दृष्टि, हुम जो है, हुम जो अक्षर है हिंकार, उसमें वाग दृष्टि, और जो प्रइति प्रस्ताव, प्रस्ताव में प्रय दृष्टि। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि समस्त साम में तो मानी समुदाय है ना जो अवयवी, समस्त में तो साम दृष्टि, और उसके साथ ये अलग अलग दृष्टियां भी बता रहे हैं। ये बात कही थी ना कि आप एक बार साधु दृष्टि भी कर रहे हो, लोक दृष्टि भी कर रहे हो, ये क्या हो गया? लोक अलग है और साधु अलग है। तो बोले नहीं, साधु तो कारण है और ये लोक उसके कार्य हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी सप्तविध साम में भी, सप्तविध साम में साधु दृष्टि करेंगे तो साधु तो कारण है, और उसके जो कार्य हैं वो अलग अलग, मतलब अलग अलग जो ये हैं वो उनको नहीं हटा रहे हैं। जैसे पंचविध साम में समस्त साम में साधु दृष्टि कर रहे हैं, और साथ में एक एक, जैसे पृथ्वी हिंकार, पंचविध साम तो समस्त साम में साधु दृष्टि करते हुए हिंकार में पृथ्वी दृष्टि, प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि, उद्गीत में अंतरिक्ष दृष्टि, प्रतिहार में आदित्य दृष्टि, निधन में द्यो दृष्टि, ये सब कर रहे हैं ना। और ऐसे आवृत्ति में भी वही बता दिया। समस्त साम में जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं ना, मैं जो जोर दे रहा हूं, समस्त साम में तो साधु दृष्टि, और ये जो पृथ्वी आदि दृष्टि भी साथ में कर रहे हैं, ये तो समस्त साम में नहीं है ना, एक एक अवयव में ही है। ये तो पृथ्वी दृष्टि, अग्नि दृष्टि, ये तो अवयव में ही है, समस्त साम में नहीं है ना जी। ऐसे ही यहाँ पर सप्तविध समस्त साम में साधु दृष्टि, और एक एक अवयव में अलग अलग जो है, जैसे वाग दृष्टि, वाची सप्तविधम साम उपासित है, माने एक एक अवयव में देख जो दिखाए हैं ना वो होंगे। समस्त तो साम की उपासना साधु दृष्टि से, और साथ में क्या कह दिया, वाची सप्तमी वाग दृष्टि विशिष्टम, वाग दृष्टि विशिष्ट जो प्रारंभ में जो उसको वाक के ही ये सारे रूप है मेरे ख्याल में। जी, वाक के अवयव को ले रखा है ना गुरुजी, वाक में, या अब यहाँ वाक के अवयव को ले लिया।
वाग दृष्टि विशिष्टम सप्तविधम साम उपासित। सप्तविध जो साम है उसमें तो साधु दृष्टि है और साथ में वाग दृष्टि विशिष्ट उसकी उपासना कर रहे हैं। हिंकार हकार सामान्य से जो कुछ वाणी का शब्द का हुम है रूप, हुम इतियो विशेषा से हिंकारो, वाणी का जो प्रय रूप है, वाणी के ही ये अलग अलग रूप है ना, एक उसका हुम रूप है, शब्द का हुम जो विशेष है, शब्द का ही जो प्रय विशेष है, शब्द का ही जो आ विशेष है, ये वाक के अलग अलग विशेष है ना। ये वाक का एक विशेष है हुम, एक विशेष है हुम या हिम हकार सामान्य से, और वाणी का प्रय शब्द रूप जो है वो प्रस्ताव प्रय सामान्य से, और आ सामान्य से आदि, और उत सामान्य से उद्गीत, और प्रति सामान्य से प्रतिहार, और उप सामान्य से उपद्रव, और नी से निधन। वाणी के ये सारे रूप हैं। तो मतलब गुरुजी जब भी हम कोई भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वाणी से, वो कौन सा शब्द है, उसमें कौन सा ये जुड़ा हुआ, उसी हिसाब से हम उद्गीत निधन वैसा हम सप्तविध साम में वाक के अलग अलग रूप है ना। हिंकार में वाक वाणी का हुम रूप, वो हुमिति यो विशेष। हिंकार, हिंकार में क्या है, हिंकार में वाक दृष्टि कर रहे हैं। हुमिति स हिंकार वाचो हुमिति, वाणी का हुम जो रूप है, तो वाणी के हुम रूप को हिंकार में आरोपित कर रहे हैं, और जो वाणी का प्रय रूप है उसको प्रस्ताव में आरोपित कर रहे हैं, और जो यद एति स आदि, और जो कुछ आ ऐसा स्वरूप है वो आदि है। यद एति, एति का मतलब है आ इति, एति वैसा रूप है जी। यद एति का मतलब यद आ इति, समझ में आया आप लोगों को? एति का मतलब आ इति, संधि हो रहा है। ठीक है, भाष्य में लिखा भी है। हाँ लिखा हुआ है, बता रहा हूं मैं कहां से अपने तरफ से। यद उदिति स उद्गीता, यद प्रतीति प्रतिहार, यद उपीति स उपद्रव, नीति निधनम। तिरथघलम आदित्य हम सप्तविधिम साम उपासित। आदित्य में सप्तविध साम उपासना, समस्त साम की तो अवयव मात्रे सामनी आदित्य दृष्टि पंचविधेषु उक्ता प्रथमे अध्याये। क्या कह रहे हैं भाष्यकार? अवयव मात्र जो साम है, आदित्य दृष्टि की थी ना वहां शुरू में, आदित्यम उद्गीत अवयवम, उद्गीत अवयव में आदित्य दृष्टि करनी चाहिए, पाण दृष्टि करनी चाहिए, व्यान दृष्टि करनी चाहिए, ऐसे ऐसे कहा था ना। पंचविध सामोपासनाओं के प्रसंग में और प्रथम अध्याय में अवयव मात्र साम्य आदित्य दृष्टि की बात कही थी। पंचविध सामोपासनाओं में अवयव मात्र साम्य, प्रथम अध्याय में केवल अवयव मात्र साम्य आदित्य दृष्टि बतलाई थी, और यहां भी आदित्य दृष्टि की बात आई थी। कहाँ? लोकेषु पंचविधम साम उपासित। लोकेषु पंचविधम साम, तो वहां पर आदित्य आदित्य प्रतिहार दिया था ना। दूसरे खंड का पहला ही मंत्र देखिए, लोकेषु पंचविधम साम उपासित। पृथ्वी इंकारा अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्ष उद्गीता आदित्य प्रतिहार द्योर निधनम। तो आदित्य प्रस्ताव दिया है ना,
तो उसी को भाष्यकार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रथम अध्याय में भी और अवयव मात्रे सामनी आदित्य दृष्टि पंच विधेषु उक्ता। अवयव मात्र साम में आदित्य दृष्टि की बात कही पंच विधेषु, और प्रथम अध्याय में भी अतिदानिम अमुम आदित्यम समस्ते सामनी अवयव विभाग सो अध्यस्य सप्त विधम साम उपासित। भाष्यकार कह रहे हैं अब उस आदित्य को समस्त साम में, समस्ते सामनी अवयव विभाग सो अध्यस्य, समस्त साम में अवयव विभाग से अध्यास करके अध्यारोप करके सप्तविध साम उपासना कथम पुनः साम सामत्वम आदित्य से, आदित्य का सामत्व कैसे है, तो कह रहे हैं उद्गीतत्व हेतुवद आदित्य सामत्व हेतु। आदित्य के उद्गीत रूप होने में जिस प्रकार हेतु है उसी तरह उसके साम रूप होने में भी है। को असौ सर्वदा समो वृद्धि क्षय अभावात् तेन हेतुना साम आदित्यो माम प्रति माम प्रति। जैसे हम आदित्य, जो भी कोई आदित्य के सामने खड़ा होगा उसको ऐसा लगेगा कि आदित्य जो है मेरे सामने है, मेरी ओर देख रहा है। आदित्य कोई व्यक्ति के रूप में यदि माने, अभी कल्पना करें तो हम आदित्य के सामने खड़े होंगे, 1000 आदमी होंगे, वो यही कहेंगे कि आदित्य को यदि आप जीवित कोई चीज मानो तो यूं कहेंगे कि आदित्य मेरे को देख रहा है, दूसरा कहेगा मेरे को देख रहा है, तीसरा कहेगा मेरे को देख रहा है। साम आदित्यो माम प्रति, सम है, सम होने से साम, सर्वदा समा तेन साम, सर्वदा सम होने से उसको साम कह रहे हैं। तुल्याम बुद्धिमुत्पादित सर्वेण समो अतः साम समत्वात्। उद्गीत भक्ति सामान्य वचनादेव लोकादिषु उक्त सामान्याद हिंकारादित्वं गम्यते, हिंकारादित्वे कारणम नोक्तम सामत्वे पुनः सवितुर अनुक्तम कारणम न सुबोधन। आदित्य की साम रूपता में समत्व कारण ही बतला दिया और कोई कारण नहीं बताया। श्रुति में आदित्य अवयवों के हिंकार आदि जो रूप हैं कारण नहीं बताया गया। लोक आदि के हिंकार आदि रूप होने में जो जो कारण है वो आदित्य अवयवों के संबंध में भी समझ लेने चाहिए। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात्। उस आदित्य में ये सारे भूत अनुगत है ऐसा जान ले। तस्य यत् पुरोदयात् स हिंकारा। आदित्य के उदय से पूर्व जो रूप है आदित्य का वो हिंकार है। तदस्य पशु अन्वायत्ता। उस सूर्य का जो हिंकार रूप है उसके पशु अनुगत है, पशु अनुगामी। पशु जो है वो अकड़ाई लेने लगते हैं, अंगड़ाई लेने लगते हैं। पशु अपना काम वो खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे। तस्मात् ते हिंग कुर्वन्ति हिंकार भाजनो ये तस्य सामना। तो वो इस आदित्य रूप साम के हिंकार भाजन है। हिंग कुर्वन्ति का मतलब रमाने लगते हैं, गायें ऐसे ऐसे करने लगती है ना, पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो तस्मिन् आदित्य अवयव विभाग सा इमानी वक्ष्यमाणानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि। आदित्य में अवयव विभाग से, अवयव विभाग से इमानी वक्ष्यमाणानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि अनुगतानि आदित्यम उपजीव्यत्वेन इति विद्यात्। आदित्य को उपजीव्य बना करके, आश्रय बनाकर, आदित्य को अवयव विभाग के अनुसार उसके उपजीव्य रूप से अन्वायत है, यानी आदित्य उनका उपजीव्य आश्रय बना हुआ है। उपजीव्य का मतलब होता है आश्रय। जैसे सारे कवियों का वेद उपजीव्य या महाभारत उपजीव्य, रामायण महाभारत उपजीव्य ऐसे बोलेंगे। सारे कवियों का रामायण महाभारत उपजीव्य। समुद्र सभी जलों का उपजीव्य।
तस्य आदित्यस्य यत् पुरोदयात् धर्म रूपम, आदित्य का उदय होने से पहले जो रूप आता है धर्म रूप, आदित्य का उदय से पहले जो धर्म रूप है, धर्मानुष्ठान प्रेरक स्वरूप, धर्मानुष्ठान का प्रेरक रूप है ना, वो धर्म रूप का मतलब धर्मानुष्ठान प्रेरक। भैया अग्निहोत्र आदि करो, अब समय हो गया है, अपना काम करो, दिनचर्या करो, यही है धर्मानुष्ठान रूप। स हिंकारो भक्ति तत्रेदम सामान्य तस्य हिंकार भक्ति रूपम, तदस्य आदित्य सामना पशुओं गवादयो अन्वायता, आदित्य शाम के पशु जो गो आदि हैं वो अनुगत हैं, तद भक्ति रूपम उपजीव्य जीवंती, इंकार भक्ति रूप उसमें उपजीवी होते हैं। क्योंकि अस्मादेवं तस्मात् हिंग कुर्वन्ति पशवः प्राग उदयात्, सूर्योदय से पहले, तस्मात् हिंकार भाजिनो ह्येतस्य आदित्याख्य सामना तद भक्ति भजनशीलत्वाद्धि तयं वर्तन्ते, अत्यत् प्रथमोदिते स प्रस्ताव, प्रथमोदिते स प्रस्ताव तदस्य मनुष्य अन्वयता, पहला जो उदय होता है सूर्य के पहले पहल उदित होने से जो रूप होता है वो प्रस्ताव, प्रथमोदिते सूर्य के पहले पहल जो उदित, तदस्य मनुष्य अन्वयता, तस्मात् प्रस्तुति कामा प्रशंसा कामा प्रस्ताव भाजिनो एतस् सामना, उस रूप के अनुसार मनुष्य अनुगामी है, वे प्रस्तुति प्रत्यक्ष स्तुति और प्रशंसा परोक्ष स्तुति की इच्छा वाले हैं मनुष्य। प्रशंसा कामा, प्रस्तुति कामा प्रत्यक्ष स्तुति, और प्रशंसा कामा परोक्ष स्तुति की इच्छा वाले हैं, क्योंकि वे शाम की प्रस्ताव भक्ति का सेवन करने वाले हैं। अध्यत संगव वेलायाम, जो संगव वेला है, स आदित्य स आदि तदस्य वयांसी अन्वयत्तानि, संगव वेला में सूर्योदय के 3 मुहूर्त पश्चात काल में रहता है, वो आदि है, उसके उस रूप के अनुगत पक्षीगण होते हैं, वयांसी अन्वयत्तानि, तस्मात् तानि अंतरिक्षे अनारंभणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति, अनारंभण का मतलब है किसी बिना सहारे के सब तरफ ले जाते हैं, आदि भाजानी, परिपतंती आदि भाजीनी इतस्य सामना, अनारंभणानि अनालंबनानि आत्मानम आदाय आत्मानम अवलंबनत्वेन गृहीत्वा परिपतंती, अद्यत संप्रति मध्यम दिन ऐसा उद्गीता, जो मध्यम दिन है वो उद्गीत है, तदस्य देवा अन्वयता, तस्मात् सप्तमा श्रेष्ठा प्राजापत्यानाम उद्गीत भाजिनो ही तस्य सामना, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रजापति से उत्पन्न जो प्राणी हैं शाम की उद्गीत भक्ति के भागी हैं। अद्यत ऊर्ध्वम मध्यम दिनात् प्राग अपराह्नात्, आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पूर्व होता है, मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पूर्व होता है, सब प्रतिहारा तदस्य गर्भान्वायता, उसके उस रूप के अनुगामी गर्भ हैं, इसलिए वो गर्भान्वयता, तस्मात् प्रतिहिता, इसलिए वो ऊपर की ओर आकृष्ट किए जाने पर नीचे नहीं गिरते, प्रतिरहित हैं, मानी गर्भ जो है ऊपर की तरफ आकृष्ट किए हुए होते हैं, इसलिए नाव पद्यंते गिरते नहीं है, प्रतिहार भाजिना, शाम की प्रतिहार भक्ति के पात्र हैं वे, गर्भ अन्वायत हैं, सवितु प्रतिहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वम प्रतिरिता, सूर्य की प्रतिहार भक्ति रूप से ऊपर की ओर प्रतिरहित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, इसके कारण पतन नहीं होता है। और अत्यत ऊर्ध्वम अपराह्नात् प्राक अस्तमयात, अस्त होने से पहले पहले, अपराह्न से बाद में और अस्तमय से पहले, उपद्रव तदस्य आरण्य अन्वायता, जंगली पशु अन्वायत हैं, तस्मात् ते पुरुषम दृष्ट्वा कक्षम स्वभ्रम इति उपद्रवन्ति, उपद्रव भाजिनो भवन्ति,
वो जो पुरुष को देख करके कक्षम मानी गुहा में प्रवेश कर जाते हैं और उपद्रवंती भागने लगते हैं इधर उधर, उपद्रव भक्ति के भागी। अथेत प्रथमास्तमिते तन्निधनम, पहला जो अस्त होता है ना, सूर्यास्त का पहला क्षण, वो निधन है। तदस्य पितरो अन्वायता, उसके अनुगामी पितर होते हैं। तस्मात् तान निदधति निधन भाजिनो ये तस्य सामना। पितृगण साध काल में उन्हें पितृपिता में आदि रूप से स्थापित किया जाता है। पितृपिता में आदि रूप में साध काल में उन्हें स्थापित किया, ये पितृगण निश्चय ही शाम की निधन भक्ति के पात्र है। आदित्य रूपी सप्तविध शाम की ऐसे उपासना बता दी। निधन संबंधात निधन भाजिनो ये तस्सामना पितरा एवं अवयव से सप्तधा विभक्तिम खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ति यस्तस्य तदापत्ति। समस्त साम की जो उपासना है वो तो साम दृष्टि से, साधु दृष्टि से है, और बाकी तो ये हिंकार आदि में जो पृथ्वी आदि दृष्टि कर रहे हैं, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अवयव दृष्टि होगी ना। क्या समझे हो जी आप लोग? सप्तधा हो, पंचधा हो, तो वो जो हिंकार आदि में जो दृष्टि करेंगे तो अवयव से ही होगी। और समस्त जो साम है उसमें साधु दृष्टि से करेंगे। नवम खंड पूरा होता है इस तरह। आदित्य के अलग अलग रूप दिखाए हैं, देखिए सुबह से सायकाल तक। उदय होने से थोड़ा पहले शुरू कर दिया और अस्त होने का पहला क्षण आया ना, ये शब्द बोला आखिरी मंत्र में, अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनम। आदित्य का जो सूर्यास्त से पूर्व वाला रूप है वो निधन है, उसके उस रूप के अनुगामी पितृगण होते हैं। ओम शांति शांति शांति।